हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया आईपीओ लेके आया हूँ जो कि एक न्यूट्रल के मूड में मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ये आईपीओ है जो इतना खासियत भी नहीं रखता और जितना डाउन भी नहीं रखता। तो मैं जिस आईपीओ की बात कर रहा हूँ वो है कॉमन पॉलीमर्स लिमिटेड। ये आईपीओ जितना पॉपुलर होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा, क्योंकि ये अभी 21 लास्ट इसकी डेट है, मतलब कल। तो मैं इसके बारे में इसको वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। देखिए, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है 1998 में हुई थी और ये कंपनी है जो कि पॉलिस्टर पर ज़्यादा फोकस करती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये बिजनेस मार्केटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट, मतलब जो पॉलिस्टर होता है उसके बेस पर ये प्रोडक्ट बनाती है। अभी इसमें क्या क्या आ सकता है, तो LF ट्यूब्स, ट्राइप्लिन शीट्स, पॉलिस्टर फैब्रिक एंड अदर पॉलीमर्स, जो कि हम अपनी छत पर जो पॉलिस्टर का एक लेप लगाते हैं तो उसको भी हम पॉलिस्टर में कंसिडर कर सकते हैं। जो ब्लू होता है, जो वाइट होता है, तो उस पर ज़्यादा कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हैव अ वाइड वैरायटी एप्लीकेशन इंडस्ट्री लाइक इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। तो जो आपको छोटे छोटे सेलर भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो कि पॉलिस्टर का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि बेकरी में हो गया, तो इनका यहाँ पर ज़्यादा फोकस है। तो कंपनी ने ज़्यादा मल्टीप्लाई टाइप्स इंडस्ट्री इट्स स्कोप द कंटिन्यूसली ग्रोइंग। कंपनी हर बार एक ग्रोइंग मोड पे लग रही है और कंपनी ने बहुत सारे टाइप्स के पॉलिस्टर के प्रोडक्ट बनाए हैं। तो कंपनी ने अपना एक आईपीओ लेना चाहती है, तो 1998 के बाद अभी आईपीओ लॉन्च करने की इनकी योजना बना रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इज़ अ प्राइमरी इंजर्स। तो ज़्यादातर इन्होंने फोकस, मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में ही इन्होंने फोकस ज़्यादा कर दिया है। या इनका रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा 67 to 33 या इस प्रोडक्ट से बनता है, मतलब 67 and 33 इस एक्टिविटी, मतलब फूड इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, ये जो फाइबर के प्रोडक्ट है पॉलीमर के, तो इनसे ही इनका जनरेट हो जाता है। तो इनका ज़्यादा फोकस वहाँ पर ही है। और यहाँ पर आईपीओ के जो इशू की बात करें तो फंडिंग, वर्किंग कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड जनरल कोऑपरेटिव पर्पस। फर्स्ट अपॉन इनका जो फंडिंग है, तो वो फंडिंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। जिनको इनको पैसे चाहिए इतने पैसे इनको नहीं है। यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इस वजह से इनके लोन चुकाने की क्षमता कम है। जनरल कोऑपरेटिव पर्पस, तो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए पर्पस रहेगा ही रहेगा। तो डिटेल्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। 17 मार्च तो 21 मार्च, मतलब आज के दिन ही क्लोज होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये बाय करना है या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रहेगी, ये तो सबकी रहती है, और प्राइस है 28 रुपीज़ पर शेयर। आपको एक लॉट में 4000 मिलने वाले, तो 4000 से आपको 28 रुपये से भाव से खरीदना ही है। GMP अलग होगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो आपकी इशू साइज इन्होंने कर दिया है 2,53,000 के, यहाँ पर उन्होंने 25,32,000 शेयर्स इन्होंने इशू कर दिए, जो कि BSE पर और SME पर लॉन्च होने वाले हैं। फ्रेश इशू उतने ही है, उनमें कोई बर्दाम नहीं रहा, लेकिन कंपनी 7 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। उन्होंने 7 करोड़ की आस कर दी है। तो देखेंगे, अगर कब लिस्टेड होती है तो लिस्टेड होने के बाद पता चलेगा कि रिटेलर ने कितनी मांग कर दी है। यहाँ पर हम बात करें टाइमलाइन की, तो ओपनिंग डेट 17 मार्च को शुरू हुई है और GMP मैं आपको आगे बताऊंगा। GMP मैं तो बताता हूँ कि कल बताऊंगा GMP कितना रहेगा। क्लोजिंग डेट है 21 मार्च की, मतलब आज के दिन। बेसिक अलॉटमेंट आपको हो जाएगा 24 मार्च को, मतलब 24 मार्च को आपको पता चलेगा कि ये आपको मिल चुका है या नहीं। रिफ़ंड की बात करें तो रिफ़ंड, अगर आपको अलाउमेंट नहीं होता तो आपको रिफ़ंड मिल सकता है 27 मार्च के 12 बजे में, और अगर नहीं होता तो आपको समझ लेना कि आपकी अलाउमेंट हो गई है। तो अगर होती है तो आप 28 मार्च 2023 को आप चेक कर सकते हो।
लिस्टिंग होगी 29 मार्च को। लिस्टिंग्स के समय हम देखेंगे कि जीएमपी का असर कितना बढ़ सकता है। तो आईपीओ लॉट साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि रिटेलर ने जो मिनिमम रिटेलर जो हम हैं तो इनको मिनिमम आपको 1 लॉट लेना है और मैक्सिमम ही 1 ही लेना है। तो इससे आपकी 4000 शेयर हो सकती है और इसकी अमाउंट हो सकती है 1,12,000 रुपीज़ के आसपास इनकी आईपीओ लॉट साइज़ की हो सकती है। तो इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होगी तो आप किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो तो इस वजह से आपको वहाँ पर शो हो रहा होगा। तो आईपीओ रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो एनआई ने आपके 50% आईपीओ रिजर्व करके रखे, रिटेल के लिए 50% ऑफर करके रखे, यानी कि 1,20,000 शेयर्स आप हम सबको 12 लाख आपको सबको उन्होंने ऑफर कर दिया है। मार्केट की पोजीशन देखो तो 30,20,000 शेयर इन्होंने अरबनमा कैपिटल लिमिटेड को यहाँ ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो प्रमोशन उन्होंने कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्पॉन्सर के हम मान के चल सकते हैं। टोटल शेयर ऑफर कर रहे हैं 24 लाख ओवरऑल बात करें एनआई रिटेलर और मार्केट प्रमोशन के लिए। यहाँ पर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग की, तो जब ये अपनी कंपनी ला रही थी तो पहले भी इन कंपनी में ज़्यादातर प्रमोटर थे। तो जो प्रमोटर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो मेन प्रमोटर रहते हैं तो उनके पास 52.60% की यहाँ पर उनके पास होल्डिंग थी, मतलब 52% कंपनी के जो मालिक है उनके पास ही थी। और अगर ये लिस्टेड आईपीओ अलाउमेंट हो जाता है, सब ये हो जाता है तो 38.39 प्रमोटर के पास रहती है। प्रमोटर बोले तो जो कंपनी का जो मेन होता है उनको प्रमोटर हम कहते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 31 मार्च 2021 to 31 दिसंबर 2022 यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। टोटल एसेट्स इनकी है 1,640, तो हम ये लाख में पकड़ रहे हैं। तो इनसे यहाँ पर डबल भी नहीं हुआ, 2,22,000 की यहाँ पर इनका लाख में यहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो 1600 से 2022 और 18 से 2022 के यहाँ पर आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक चढ़ उतार के सेक्टर में है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें रिवेन्यू तो कम हो रहा है। 1,000 हम लाख में पकड़ रहे हैं। 1,000 से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ थोड़ी ही ग्रोथ हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 9.43 मतलब 10 लाख के यहाँ पर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। लेकिन 31 दिसंबर 2022 के यहाँ पर इन्होंने 16 लाख का यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बहुत ही कम हुआ अगर हम आईपीओ की बात करें तो। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इतना बड़ा नहीं है, 921 मतलब हम कह सकते कि 1 CR to 1 CR के रेंज में ही है, 1 CR को क्रॉस नहीं कर चुका है। तो मैं ये थोड़ा ज़रा मतलब माइनस लेके जा रहा है आईपीओ ले या ना ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं इसका जीएमपी कितना चल रहा है। तो अभी जीएमपी सब्सक्राइब हुआ है 0.60, तो बहुत ही कम है। जो उन्होंने बिड आस्क कर दी है उनसे 0.60 टाइम्स ये बहुत ही कम होता है। यहाँ पर हम बात करें तो ऑर्डर ने जो 1.30 की ऑर्डर में हम बोल सकते हैं कि एनआई आ सकता है। तो एनआई ने सिर्फ और क्यूआईबी ने 1.30 ही सब्सक्राइब कर दी है। रिटेलर तो चुप है, 0.07 का यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब कर दिया है। ओवरऑल हम ब्रोकर्स की बात करें तो बहुत सारे ब्रोकर भी बोल रहे हैं कि 1% अवॉर्ड कीजिए, मेंबर भी बोल रहे हैं 1% अवॉर्ड कीजिए। तो मैं ओवरऑल में कह सकता हूँ कि कंपनी की जो बहुत ही हाई कंपेटिटिव एंड रिजनेबल मार्जिन है, इस वजह से मैं तो ये अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो बनाए थे तो वो पोस्ट एवरेज है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ गया। तो मुझे लगता है कि प्राइस बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली है। यहाँ पर हम कह सकते कि बहुत ही इन्होंने बिड आस्क कर दी है। तो मैं तो ये अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक इतना अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा। जब ये लिस्टिंग होती है तो मैं पक्का कह रहूँगा कि स्टॉक नीचे जाएगा। अभी देखने वाली बात है कि क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।